धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि बड़े लोग हैं, ये सत्ताधारी लोग हैं, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन लोग हैं और बड़े ख़ानदानी लोग हैं, बड़े रुतबे वाले लोग हैं और ये पुलिस वालों को, कानून को अपनी जेब में रखते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने फिल्मों में भी सुनी होगी, आम जिंदगी में भी सुनी होगी। मैं 3 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, जब सामने ठाड़ा पड़ता है तो पुलिस वहाँ पे माड़ी हो जाती है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहाँ माड़े लोग यानी कि गरीब लोग होते हैं वहाँ पर पुलिस ठाड़ी बन जाती है। 56 इंच का सीना लेकर उनके साथ क्या व्यवहार करती है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये तस्वीरें ऐसी हैं कि मुझे रखने की ज़रूरत भी नहीं है आपके सामने। सब जानते हैं कि पुलिस का क्या चरित्र वर्तमान समय में, आज के दौर में भारत के अंदर बनकर रह गया। हालांकि ये चरित्र कोई पिछले 5-7 साल में नहीं बना, इससे पहले भी ये चरित्र होता था, लेकिन इस 5-7 साल के दौरान ये चरित्र कुछ ज़्यादा ही चापलूस वाला बनकर रह गया। पुलिस अपने साथ होने वाली बदसलूकी के ऊपर भी कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई देती। वो ज़माना शायद चला गया जब किरण बेदी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चालान काट देती है। आज भी तो कोई पैदा हो जाए। आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव चल रहा था, कर्नाटक में हेलीकॉप्टर उतरा नरेंद्र मोदी का और उसकी जाँच कर दी एक IAS ऑफिसर ने। जानते हैं क्या शामत आई थी उनकी? इसके अलावा आपको याद होगा अशोक लबासा चुनाव आयोग के जो है इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, 3-4 होते हैं ना, उसमें उनमें से एक, उन्होंने सवाल उठा दिया था नरेंद्र मोदी के प्रचार को लेकर और उनको दी जा रही परमिशन को लेकर, उनके बयानों पर कोई कार्रवाई ना करने को लेकर। जानते हैं क्या हालत हुई? उनके परिवार के पीछे ED CBI ना जाने क्या क्या लग गया था। खैर छोड़ देते हैं, ये कहानी लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें होती हैं बनाने के लिए। शुरुआत करते हैं दिल्ली की तस्वीर के साथ। ये तस्वीर हमारे पास दिल्ली के भजनपुरा थाने से आ रही है। यहाँ का नूर इलाही एक जगह है, वहाँ पे ACP खुद मौजूद है। थानेदार नहीं है, कोई दरोगा नहीं है, कोई सिपाही नहीं है कि ऐसे ही डंडा लेके खड़ा पर वाहनों की चेकिंग कर रहा। रात के 1 बजे का टाइम है, एक कार आ रही है, उसमें बैठे हुए शख्स ने मास्क नहीं लगा रखा है। उमेश नाम का सिपाही उस कार चालक को रुकने का इशारा करता है। बस कार चालक कार तो रोक लेता है और उसके बाद आग बबूला हो जाता है। फट पड़ता है कि तेरी औकात कैसे हो गई? मैं भारतीय जनता पार्टी का शाहदरा यानी कि नवीन शाहदरा जो इलाका, वहाँ से जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का, और तूने मेरी कार को आखिर कैसे रोक लिया? सिपाही हड़बड़ा जाता, बौखला जाता है। ये तो जहाँ ठाड़ा देखते हैं ना वहाँ माड़े हो जाते हैं। 2 मिनट में कोई और वैसा होता, नाम पता चल जाता मुल्लान है, तो भैया वहीं से निकाल के एनकाउंटर में भी मार सकते थे, बता देते कि आतंकवादी है और गाड़ी से असले तक बरामद हो जाते, पता नहीं क्या क्या बता दिया जाता। खैर वो ACP को बताता है, ACP जो है वो उधर उसके पास पहुंचते हैं, ज़बरदस्ती उसको गाड़ी से निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो ACP के साथ भी भिड़ जाता है। वो ACP को क्या समझ रहा है वो? आप समझते ही हैं, दिल्ली की जो पुलिस है वो अमित शाह के जो है अंडर में काम करती है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और गृह मंत्रालय के अधीन ही यहाँ की पुलिस आती है। तो वो ACP पर भी चौड़ा हो जाता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको काबू किया जाता है। ना उसकी गाड़ी को नुकसान किया जाता, ना उसको ठोका पीटा जाता। ढंग से मरम्मत कर देते ना, तब भी तो लगता है कि उसकी पुलिस से बदसलूकी। उसे जग प्रवेश अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ उसकी जांच कराई जाती है, तो पता चलता है साहब ये तो दारू पिए हुए। उसके बाद पुलिस जो है थोड़ा सा उसमें आती है एक्शन में, और उसके खिलाफ महामारी अधिनियम का कि इसने मास्क नहीं लगा रखा था, इसके पास कर्फ्यू पास नहीं था, या अवैध रूप से ऐसे घूम रहा था, नशे की हालत में था, ये तमाम धाराएं लगा, और इसने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की, और इसका नाम है आशीष पूनिया। इसके खिलाफ FIR दर्ज करे। अब ऐसी FIR में आप जानते हैं थाने से खड़े खड़े जमानत हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पर सवाल ये कि क्या पुलिस वाले वाकई में ईमानदारी से कार्रवाई कर पाए, या ठाड़ा सामने पड़ा तो क्या वाकई में माड़े नहीं बन गए? दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं बनारस से, जिसको आप काशी भी कह सकते हैं, जिसको आप वाराणसी भी कह सकते हैं, और आसान शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र। गुजरात छोड़ के वो यहीं चुनाव लड़ने आए थे ना। माँ गंगा ने मुझे बुलाया, वैसे माँ तो बाद में बोला था, गंगा ने मुझे बुलाया। सभ्यता इनकी इतनी ही है। तो यहाँ का कटरा थाना पड़ता है, और कटरा थाने का बड़ौदा पुलिस चौकी है। वहाँ पे तैनात जो सिपाही हैं उनके सामने एक शख्स किस तरीके की दबंगई दिखा रहा है, वो पहले हम वीडियो में देखिए, फिर कहानी बताऊंगा। પછી 50-200 પણ મારી છાડ ભરિયાય દિવે ક્ષમતા जा भराई ले ले ना भरियाय ले भरिया नहीं एक रास्ते में छाड़ एक बार तो कभी पता ला बना ले बेटी अच्छे बना वाला कहीं घर लाइट में कैसे बनाई है 4570 रुपया। अरे यार तो जब वो माधर तो बाप से बतियाए तो तू काहे फोन कर, वो आखिर काहे बतिया कर के जे डाले हमारा रिश्तेदार ना, तोर रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार नहीं, हम तो दूर तो नहीं। तो तू कहे
समझे तू हमारी पंडा का क्या है ये बताओ। हम कुछ नहीं है बस उतने तू बात से बात करवा हमरे हाँ हाँ पूरा क्षमता बा तुम्हारी रिपोर्ट लिखो है रिपोर्ट तो लिखो किसी आएगा लोग मैं रिपोर्ट लिखो मैं बात करूँ हेलो और रिपोर्ट लिखो रिपोर्ट लिखो मैंने रिपोर्ट लिखो रिकॉर्डिंग करिए वहीं में हम भाई अरे हो ही गया अब तू हमसे ना तो में जेल में डाल भाई तो तक रिकॉर्डिंग बनाना था जेल में डाल ना मैं जेल में डाल रिपोर्ट का जैसे ना, मैं जेल में डाल। चेक कर कहाँ पर ना मैं अबे जेल में डाल 10 साल का सजा अगर ऐसी गंदा किया थे जब दे रहे अरे यार हो ही और गया पैसा रिकॉर्डिंग का हमारे बनाओ, कॉलेज क्या? में कोनो संबंध नहीं सिपा है पैसा कोनो मतलब यहाँ डीएम के पोस्ट पे लेकिन वहाँ से तेल भरा नौकरी के भाग खाई गए। जाऊँ मादर चोर 2 मिनट के ऊपर 3 मिनट आने लगे बिल्ला तो नाम चिन्ह थे हाँ बनाइला क्या हो गया मादर चोर अब रिकॉर्डिंग में मैं जो तोड़े को तोड़ अंग्रेज एक फोन बंद कर दो नहीं एक फोन तो बंद कर वीडियो लिख रहा कुछ समझ में आई कहानी, नहीं समझ में आई तो कुछ चीज़ें समझा देते हैं। बड़ौदा पुलिस चौकी के बगल में एक पेट्रोल पंप है। ये शख्स अपनी स्कॉर्पियो कार लेके वहाँ पहुंचा, पेट्रोल भरवाया, 4500 कुछ रुपए का पेट्रोल हुआ। पैसे के लेन देन को झगड़ा हो गया तो पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी अधिकारी जो भी मैनेजर था वो आ गया चौकी पे दौड़ के, भाई पुलिस बगल में है जाऊँ वहाँ पे। तो ये बंदा जो था स्कॉर्पियो वाला ये भी दबंग था, इसका नाम ऋषभ शुक्ला बताया जा रहा है। ये वहीं पहुँच गया अपनी स्कॉर्पियो लेके, हाँ भाई, और फिर उसके बाद इस तरीके की गाली गलोच वो उस पेट्रोल पंप कर्मचारी अधिकारी के साथ करने लगा और पुलिस वालों के साथ भी उसने खूब जमकर अभद्रता की। क्या आपने देखा कि किसी पुलिस वाले की औकात हो पाई उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए? क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के? लेकिन बाद में खबर आया कि वीडियो वायरल होने के बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। अब एक्शन भी क्या लिया गया होगा आप समझ सकते हैं। चौकी में घुस के पुलिस के साथ दबंगई कर रहा है, ढंग से मुकदमा लिख के डाल दीजिए ना जेल में। कि बस जी नशे की हालत में धुतता, पकड़ लिया, मेडिकल कराया, कार्रवाई कर दी। ये तमाम चीज़ें जो हैं बताया जा रहा है कि उसकी स्कॉर्पियो कार को भी जब्त कर लिया गया है। तो यहाँ पुलिस आपको ठाड़ी दिखाएगी या ठाड़े के सामने माड़ी दिखाई दी। अब तीसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर पहले ही देख लीजिए क्योंकि यहाँ पुलिस बड़ी ठाड़ी है। तस्वीरों में आपके सामने रख रहा हूँ। ये पुलिस वाले हैं, एक दरोगा है, एक सिपाही है। दुकानों के बाहर रखे हुए सामान को कैसे तोड़ रहे हैं और यहाँ मौजूद लोगों के साथ किस तरीके से मारपीट अभद्रता कर रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं भाई, यहाँ गरीब है ना, दुकान छोटी मोटी जो खोल के बैठे हैं उनके साथ ये गुंडई दिखाई है पुलिस वालों ने बुलंदशहर में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर आ रही है। नगर थाना यहाँ पे पड़ता है और नगर थाने पे तैनात जो दरोगा है योगेश शर्मा, अरे हम दरोगा हैं, जब हम बाजार में चलते हैं तो बाजार हमारी जूतों की ठक 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 से बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसे खोल के रखी है। अब जरा इनको बताते हैं कि पुलिस होती क्या है। और इनके साथ जो सिपाही है उसका नाम है सविंदर कुमार। ये दोनों जो है इस वीडियो में कैद हो गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ के एसएसपी संतोष कुमार ने शनिवार के रात की वीडियो बताई जा रही है, रविवार को इन दोनों को लाइन हाजिर कर दिया। कितना क्रांतिकारी काम किया साहब, लाइन हाजिर। अरे सस्पेंड करके इनको इनके घर भेजा जाता या इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता। सामान तोड़ा है, 427 आईपीसी तो इनके खिलाफ वैसे ही लगती है। लोगों के साथ गाली गलौज की 504 उस पर बनता है। जान से मारने की भी धमकी दे रहे हूँ, जान से मार दूंगा, सड़ा दूंगा, जेल में डाल दूंगा, तो 506 मुकदमा बनता है। दूसरा, वर्दी में रहते हुए पुलिस उसके सिस्टम के खिलाफ जाते हुए इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो उसकी भी धाराएं बनती है। लेकिन करे कौन भैया, कौन जेल में डालेगा? एसएसपी को सीट पे नहीं रहना क्या? बहुत सारे पुलिस वालों के रिश्तेदार जो है ना, मंत्री संतरी पता नहीं क्या क्या हैं, पता नहीं चला एसएसपी की कुर्सी हिल गई। और दूसरा, एसएसपी अपनी कुर्सी कैसे बचाए बैठा है, उसे अपना बनाए रखना है, तो वो ज़्यादा पंगे में पड़ना भी नहीं चाहता है। हालांकि कहा जा रहा है कि जांच कर इसमें कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या जांच की जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगी आप भी समझ सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर दिखाती है कि जहां माड़े हैं उनके सामने पुलिस वाले ज़रूर ठाड़े हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।